ठाकुर साहब, महंगाई, बेरोजगारी, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, क्या कहना चाहेंगे? क्या विजन लेकर के आ रही है आपकी पार्टी में? देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए कि आज कोई भी राजनीतिक दल हो, वो प्रत्येक राजनीतिक दल हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का फोटो लेकर के चल रहे हैं। लेकिन आप इस बात का नोटिस कीजिए कि अगर भारत रत्न बाबा साहब को अगर दिया गया तो बहुजन समाज पार्टी की देन है, उनको दिया गया। अगर बहुजन समाज पार्टी में होती तो मैं समझ रहा हूं कि बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलता। और आज ये स्थिति उनकी, जो आज बहन जी की बदौलत और मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी, उनकी बदौलत बाबा साहब को भी सम्मान मिल रहा है। लेकिन वर्तमान सरकार क्या कर रही है? केवल उनका इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस समय चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, आप आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आज युवाओं की स्थिति यह है कि बेचारे नौकरी की तैयारी करते हैं, लेकिन फार्म तो भरवा दिया जाता है, लेकिन जब उसका पेपर का मामला आता है, पेपर लीक हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में केवल आप बदलाव जो चाहते हैं। और अभी पंचायत चुनाव की बात चल रही थी। देखिए, लास्ट टाइम अगर पंचायत चुनाव की बात करें, बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी पिछली बार बनकर आई थी। 12 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने जीती थी, 10 सीटें समाजवादी ने जीती थी और 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस समय चुनाव को टालने की बात की जा रही है। आयोग के गठन की बात है कि सब आयोग का गठन होना चाहिए। आयोग का गठन मैं समझता हूं, क्योंकि चूंकि मैं भी एक एडवोकेट हूं कि 10 से 12 दिन में 10-12 लोग उसमें होते हैं, आयोग का गठन बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद भी उसको चुनाव को टाला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनावी विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाए, क्योंकि उसको फायदा होगा। लेकिन इस समय अगर चुनाव हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती जानती है कि इस समय सबसे नुकसान अगर किसी को होगा पंचायत चुनाव में, तो बीजेपी को होगा। ठाकुर साहब, थैंक यू वेरी मच।